ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरा मरीजों की अमवात में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता रोज़ ही देर रात तक 12 मरीजों की मौत हो गई। आज जिला बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले एक 70 साला मरीज की सीडी अस्पताल में मौत हो गई। श्रीनगर के राजबाग इलाके के एक मरीज की भी मौत हो गई है। अब यूटी में कोरोना मुतासरा मरीजों की अमवात की मजमूई तादाद 119 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। आज कश्मीर में 135 अफराद के टेस्ट मस्बत पाए गए हैं, उनमें बीकन के 12 एहलकार शामिल है। उधर जम्मू में आज 42 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। वायरस मुतासरा मरीजों की सेहतयाबी का सिलसिला भी जारी है। स्किम्स बेमिना में आज मजीद 30 मरीज सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। सिंगटाना क्रालपुरा कुपवाड़ा में गुज़िश्ता रोज एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई थी। 2 भाइयों समेत 4 अफराद की मौत से इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। यह खानदान अपनी एक बेटी की शादी की तैयारियों के सिलसिले में कुएं की सफाई कर रहे थे। कुएं की सफाई के लिए एक मोटर कुएं के अंदर उतारा गया था। वहां गैस जमा होने से एक भाई बेहोश हो गया। उसे निकालने के लिए उसका भाई मोहम्मद अल्ताफ कुएं के अंदर गया। वो भी गैस की वजह से दम घुटने से बेहोश हो गया। उनको बाहर निकालने के लिए मोहम्मद अल्ताफ और शौकत खान पहुंचे, मगर चारों कुएं से बाहर नहीं आए। पुलिस लोगों और फायर सर्विसेज ने बचाव कार्रवाई अंजाम दी। चारों को निकालकर मकामी अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक काफी देर हो गई थी। इलाके की तरफ जाने वाला सड़क राब्ता इंतहाई खस्ता हालत में है। बहन की शादी की तैयारी कर रहे भाई ही मौत की आगोश में चले गए। इलाके के लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि पीने का साफ पानी दस्तयाब न होने की वजह से आज एक पूरा खानदान तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि सालों से इलाके के लोग पीने का साफ पानी फराहम करने की मांग करते आए हैं, मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। पाजान आब और कहीं तीन क्यूर पाजान कर्म मोटर लोगमुत अत मज गुमुत ये गैस यूक तो खोलमुत यह मोटर वापस वथित बुन युथी बुन वथ सफाई कर आब मकल वस सफाई कर, मगर इन यह पता कि अत मज गैस गुमुत जन वह सारे समेत ततन पत आव ब्या लड़कہ तो सह लोग वसने यमो जयो करस पतकन थप दोपन ये हूं चोर आय वापस च कोच वसान बस पत कर यमो थप तो जन लज जयो तुलुक शोर लज रसने तो गांव समेत सोरी। यहाँ जो ये इलाका है इसमें पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। आप अपना कैमरा यहाँ करो और आप खुद देखो। इसकी वजह से ये जो चश्मा था ये बेचारे इन्होंने वहाँ इसको साफ करने के लिए उतरे थे और ये चारों की चारों वहाँ इसकी डेथ हो गई है सभी। बेचारे इन बच्चों को सुबह निकलना पड़ता है पानी लाने के लिए। इतनी सख्ती होती है सर्दी के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में। जो यहाँ के बुजुर्ग बेचारे इनको बेचारे मेरे ख्याल में मुँह धोने का अरमान भी रहा है। हम भी इस वक्त यहाँ पर पानी ढूंढने के लिए गए। मुश्किल से यहाँ ऊपर एक कुआं छोटा सा मेरा जहाँ पर हम लोगों ने वुजू के लिए वुजू बनवाया, पानी के लिए नमाज के लिए वुजू बनवाया। हर कोई ज्यादा चस्किल है सब है हर कोई ज्यादा नीचे आप नीचे रोड नीचे ट्रांसफार्मर नीचे कोई हर कोई नीचे प्रॉब्लम गया कि हर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आता पर को डिलीवरी चाहता बच्चे का सड़क पे नीले दिन तुम तेज सोई मौज भी नीचे हर कोई जाए परेशान चोर चमो ट्रेस करा तुम मु चोर चमो सड़क करा ऐसे पे तावर ऐसे चला कर शुड ये मुसीबत है पे मुसीबत ये अमस क्यों लगे पान ऐसे ट्रेस करा मारा ऐसे ट्रेस करा मारा और सोना ट्रेस के सोन जवान गोल का अच्छे खानर एस बने आप के एस्पारो क्यूर एस्पाजा क्यूर की मस पर मगर में किम दब एम जवान मत करा किम एम करा नेबर गंदगी करा पाजा ये जवान अत मस गई रजियल जवान पे पता पे वाटर सप्लाई ना का दलील है ना। अब ये सवाल हर किसी की जुबान पे है कि इन 4 अफराद की हलाकत के बाद महकमा पीएचई और इंतजामिया इलाके के लोगों को पीने के साफ पानी की बहाली के मुतालबे को लेकर कितनी संजीदा होगी। क्या इंसानी खून की कुर्बानी के बाद भी इन प्यासों की प्यास बुझाई जाएगी? इसका सभी को इंतजार रहेगा ताकि मुस्तकबिल में मजीद कोई ऐसा दर्दनाक हादसा पेश न आए जिसमें कोई बहन अपने भाइयों से इस तरह जुदा न हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए याह्या सुल्तान।
डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने अफसरान की टीम के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद सरहदी इलाके केरन का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। दरबार में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम ने दरपेश मसाइल को डिप्टी कमिश्नर के सामने रखा। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इन इलाकों की मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने एसएसपी कुपवाड़ा श्री राम अंबारकर और दीगर अफसरान के हमरा इलाके में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नजीर अहमद लोन और दीगर अफसरान मौजूद थे। दौरा था केरन सेक्टर का विद जो हमारे प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। मेन मकसद यही था कि जो एलओसी पे बसते लोग हैं, जो 4 पंचायतें यहाँ की हैं और जो आबादी है, कि उनकी क्या मुश्किलात है, उनका जायज़ा फर्स्ट हैंड तरीके से लिया जा सके। और ये जो डेवलपमेंटल सीज़न है जो कि इन इलाकों में थोड़ा छोटा रहता है और अक्टूबर नवंबर के बाद स्नोफॉल के बाद काम रुक जाते हैं, उनको थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी दी जा सके। तो सबसे पहले जो इश्यूज़ इनके कम्युनिटी बंकर्स के थे, आपने सही फरमाया। तो एलडी साहब की क़यादत में 20 बंकर्स यहाँ के लिए सैंक्शन हुए थे, जिनके अंदर तकरीबन 10 पे जो काम है वो चल रहा है और बाकी 10 पर भी आज हमने बात की ताकि जो लैंड डिस्प्यूट जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द उनका काम भी मुकम्मल किया जा सके, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के और वायलेशंस के इंसिडेंट्स होते हैं उससे जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे उनको थोड़ी निजात मिल सके। इसके बाद कनेक्टिविटी एक मेजर इशू था लोगों का जो प्रोजेक्ट किया, और बीकन की टीम भी आज हमारे साथ थी और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते 10 दिन में बीकन का जो ब्लैक टॉपिंग का काम है फरकियाँ से लेकर के डेड ब्रिज तक उसके काम में शुरुआत होगी। रिसीविंग स्टेशन का एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस काम के लिए भी आज रिव्यू था। हमारे सब ट्रांसमिशन की टीम भी आज यहाँ पर स्टेशन रहेगी अगले कुछ दिनों के लिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ अगले 15 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ इसको मुकम्मल करने का ही जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, ताकि इन इलाकों को जो आप अब तक सिर्फ डीजी सेट के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं उनको बिजली की कनेक्शन मिल सके। हॉस्पिटल एक प्राइमरी इनका इशू था आज, जो हमारा पीएचसी केरन है काफ़ी देर से अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके ग्राउंड फ्लोर को हम अगले 15 दिन में मुकम्मल करेंगे ताकि जो हेल्थ का पूरा फुल फ्लैश सिस्टम है वहाँ पर शिफ्ट हो सके और जो ब्लॉक का ऑफिस है उसको वापस से एक मिनी सेक्रेटेरिएट के फॉर्म में दोबारा से खड़ा किया जा सके, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। हमारी रूरल डेवलपमेंट की पूरी टीम का आज डिटेल्ड रिव्यू था। बहुत सारे 14th FC और 15th FC के काम हैं जिनका रिव्यू हमें करना था। 15th FC के प्लान फार्मूलेशन का रिव्यू था। उन सब जो चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए भी BDO साहब की टीम अगले हफ्ते तक यहाँ स्टेशन रहेगी और इन्हीं कामों को तेज़ रफ्तारी देने के लिए हमारा आज खास फोकस है। जम्मू में गुज़श्ता कई रोज से कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। एहतजाजियों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतों की मार न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को झेलनी पड़ रही है बल्कि इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप था, फिर भी सरकार ने तेल की कीमतों में इजाफा किया। उनका कहना है कि कांग्रेस तब तक एहतजाज करती रहेगी जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की जाती। हो गए ट्रांसपोर्टेशन में जो भी कीमतें यहाँ पे आती, जो सामान आता था उसमें कीमतों की बढ़ोतरी हो गई। किसान जो बॉर्डर में रहने वाला लोग हैं, जो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन फैसिलिटी को, उन पर ये गाज गिरी। वो पहले ही बैकबोन उनकी टूट चुकी है। जो पिछली तरफ फसलों का नुकसान यहाँ पे उसकी भरपाई तो हुई नहीं। इसी ढंग से जब 30% किराया बढ़ा दिया उसमें और गाज लगी। तो जो जम्मू कश्मीर का अवाम जो उम्मीद करता था कि लॉकडाउन के बाद कोई इनके बचाव के लिए आएगा, कोई आर्थिक मदद के लिए आएगा, आंकड़े सुनते थे टीवी में 20 लाख करोड़ दे दिया। अब गवर्नर साहब बताए ना 20 लाख करोड़ गया कहाँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिलाओं